भारत की जलवायु की चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी और उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। भारत की जलवायु मानसूनी टाइप की है। भारत की जलवायु में अगर एक यूनिफॉर्म के पैटर्न में देखते हैं तो उसे हम मानसूनी टाइप की जलवायु कहते हैं, लेकिन इस जलवायु में बहुत सारी रीजनल प्रादेशिक डाइवर्सिटी है, प्रादेशिक विविधता है। आप एक तरफ देख रहे हैं कि भारत में ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिका कैंसर कर्क रेखा के साउथ की तरफ देखें उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु पाई जा रही है। दूसरी तरफ देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नॉर्थ की तरफ, तो वहाँ आपको टेम्परेट टाइप की जलवायु देखने को मिलेगी। एक तरफ डेजर्ट रीजन में देख रहे हैं मरुस्थलीय टाइप डेजर्ट टाइप क्लाइमेट मिल रही है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं गारो खासी जयंतिया की जो रीजन है, यहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है। तो ये सारी डाइवर्सिटी लिए हुए है और इन सारी डाइवर्सिटी का कारण उसकी स्थिति, उसके रिलीफ, उच्चावच और अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग तरह की जलवायु को उत्पन्न करने में भूमिका निभा रहे हैं। उन सारे फैक्टर की हम पहले चर्चा कर चुके हैं और इंडियन जो मानसून है, भारतीय मानसून के जो थ्योरीज वाला टॉपिक है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज जो है हम लोग इंडिया की मानसून मैकेनिज्म जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि मानसून की परिभाषा क्या होती है। वैसे पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपने दिशा में परिवर्तन लाती हैं उन्हें हम मानसूनी पौने कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे मान लो इंडिया का मैप है, इस मैप पर जब समर सीजन चल रहा हो तो समर सीजन में यहाँ से जो विंड जा रही हो वो साउथ वेस्ट के रूप में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ठीक। और जब विंटर, ये समर सीजन की स्थिति है, जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में इसकी डायरेक्शन कुछ इधर से हो जाती है, तो नॉर्थ ईस्ट, ये विंटर सीजन, शीत ऋतु में इसकी डायरेक्शन दिशा होती है नॉर्थ से उत्तर पूरब और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम। तो ऐसी पौने जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपने दिशा में परिवर्तन लाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मानसूनी पौने। अब इंडिया के रेफरेंस में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो मानसूनी जो पौने हैं इन्हें दो पार्ट में, मेजर रूप से दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक इसकी ब्रांच है, एक इसकी शाखा जो अरेबियन सी की तरफ जा रही है और एक जो है शाखा इसकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो इस तरह से एक शाखा बे ऑफ बंगाल की तरफ और दूसरा जो है अरेबियन सी की तरफ जो है ये जा रही है। अब अरेबियन सी की तरफ जो शाखा जा रही है, अब अरेबियन सी की अगर बात करते हैं तो इसका जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है, इस रीजन पे अगर गौर करें तो पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये जो है वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यू फॉर्म में पाया जाता है, कंटिन्यू फॉर्म में है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पासेज हैं, कुछ दर्रे हैं जिससे इधर उधर पार किया जा सकता है।
द कंटिन्यू फॉर्म में ये वेस्टर्न घाट पाया जा रहा है। अब यहाँ जो अरब सी से, अरब सागर से चलने वाली विंड है, ये अरब सागर से चलने वाली विंड, ये मॉइस्चर के साथ है। अब यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट माउंटेन पर्वत है। अब इसके सहारे जो मॉइस्चर के साथ ये विंड आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में ये ऊंचाई पे गई। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाएगी, इसका टेम्परेचर जो है, तापमान कम होने लगेगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगेगी। और जब एयर जो है सैचुरेट हो जाएगी तो यहाँ पर क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनने के बाद इस रीजन में ओरोग्राफी हैवी रेनफॉल होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। ये विंड वार्ड वाला रीजन है, जबकि ली वार्ड वाला रीजन, ये वाला ली वार्ड साइड पवन विमुखी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये विंड ठंडी और भारी हुक उतर रही है, पर मॉइस्चर कम है। इसकी तुलना में इस क्षेत्र में बारिश कम होगी। इसी कारण से इस रीजन में आप देखे होंगे रेन शैडो रीजन पाया जाता है, या कहा जाता है रेन शैडो रीजन। अब यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में लगभग 600 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल हो रहे हैं। इससे थोड़ी दूरी पे है पुणे ली वार्ड में, यहाँ 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है। तो सिर्फ स्थिति की वजह से एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा और एक क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हो रही। अब इसके बाद ये जो विंड वेस्टर्न घाट के सहारे थी, अब ये पासेक और यहाँ पर नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी नदियों के सहारे ये विंड जो है अंदर तक एंटर कर जाती है। यहाँ दो दर्रे हैं, थाल घाट, भूर घाट, इसके सहारे ये विंड अंदर जाती है और इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा कराती है, जो मॉइस्चर बचा है। अब इसके बाद एक इसकी अरबियन सी की एक शाखा इस तरफ इधर एंटर कर जाती है, काठियावाड़ से होते हुए आगे की तरफ राजस्थान की तरफ जा रही है। लेकिन राजस्थान में जो अरावली माउंटेन है, ये जो साउथ वेस्ट अरबियन विंड जा रही है, इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल होने की वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। विंड आगे की तरफ बढ़ती गई और उधर पंजाब हरियाणा की तरफ हिमाचल पहुँच गई। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, लेकिन हाँ, काठियावाड़ प्लेटू के पास थोड़ा बहुत या साउथ अरावली माउंटेन की तरफ थोड़ा बहुत रेनफॉल बारिश हो रही है या होती है। इसके बाद बंगाल की तरफ जाने वाली विंड है, बंगाल की खाड़ी की ओर से चलने वाली हवाएं हैं साउथ वेस्ट मानसून की। वो अब देखो, जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यू फॉर्म है, कि ईस्टर्न घाट जो है ये ब्रेकेज है, कई पार्ट में टूटा हुआ है और इसकी ऊंचाई भी कम है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो कई पार्ट में टूटने की वजह से यहाँ जो भी विंड आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून के फॉर्म में जो विंड आ रही है, ये अंदर तक एंटर कर जा रही है, अंदर तक एंटर कर जा रही है, अंदर तक जाकर ये अंदर तक बारिश करा रही है। तो सतपुड़ा, छोटा नागपुर पठार, ठीक, बिंधन क्षेत्र में इसके माध्यम से बारिश हो रही है। अब इसके बाद इसकी एक ब्रांच जो आप अंदर की तरफ ये देख रहे हैं, डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर ये बिंधन माउंटेन सतपुड़ा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, इधर अंदर एंटर किया, बारिश हो रही, ठीक है।
और इसकी एक ब्रांच जो पूर्वांचल की तरफ गई, यहाँ इसकी एक शाखा पूर्वांचल, तो पूर्वांचल में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, आप इसको थोड़ा से जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल। अब यहाँ पर जो इधर से विंड गई ये मॉइस्चर के साथ इसमें एंटर करती है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी अधिक नहीं है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के ऊंचाई भी अधिक नहीं है और बहुत अच्छा बैरियर भी साउथ वेस्ट मानसून के लिए नहीं क्रिएट करता है। फिर भी यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली वर्षा मौसिन ग्राम भी यहीं पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर इस गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है, इसके अंदर जो है ये विंड जो है मॉइस्चर के साथ एंटर कर जाती है और उसका कीपाकार जो आकार है, आकार होने की वजह गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का, तो उसमें एयर जो है एक फ्लन फॉर्म में, जब नीचे जो है इसका फ्लन शेप है, फलनी शेप में हवा ऊपर चल रही है, कीपाकार आकार होने की वजह से हवा नीचे से तेज़ी से ऊपर चढ़ती है और ऊपर जाकर जल्दी से सैचुरेट हो जाती हैं और वहाँ पर बादल बनते भी वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये जो है कीपाकार शेप जो है इस पहाड़ी का, जो गारो खासी जयंतिया का है, इसकी वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाएंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे बारिश जो है, वर्षा जो है कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, वर्षा कम होती जा रही है। अब एनुअल जो रेनफॉल है भारत का, वो 120 से 180 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है। और ये बहुत फेमस जो है रेनफॉल लाइन है 100 सेंटीमीटर। इसके इधर जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये वाली बेल्ट है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक, इधर जैसे जैसे जाएंगे इधर वर्षा और कम होती, 80 सेंटीमीटर के आसपास, इधर और कम 20 सेंटीमीटर से कम होती वर्षा। तो जैसे जैसे इस तरफ पश्चिम की तरफ जाएंगे बारिश कम होने लगती है। लेकिन यह बारिश, ये जो वर्षा रेनफॉल हो रही है, सीजन और स्थान के आधार पर ये चेंज होती रहती है। अब इसके बाद रिट्रेटिंग मानसून की वापसी। देखो, मानसून का इंडिया में जब आगमन होता है तो 1 जून को आ जाता है पूरे, मतलब भारत में 1 जून का टाइम है आने का, और पूरे भारत में ये पहुंचता है 15 जुलाई को। ओके, वापसी इसकी जो है 1 सितंबर से वापसी है और इंडिया में वापस पूरी तरह से हो पाता है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक ये भारत से पूरी तरह से वापस हो जाता है। देखो, वापसी की जब शुरुआत होती है तो उस कंडीशन में ये दोनों स्थिति दिखती है आपको। इधर से नॉर्थ ईस्ट पौने आ रही हैं, इधर से जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं, या उस क्षेत्र के सहारे ITCZ बोला जाता है। तो यहाँ पर दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पौने मिली, उसे हम ITCZ बोलते हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, और इधर की विंड जो है साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट विंड जा रही है। ये दोनों आपस में यहाँ मिल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे अब सन क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जा चुका है, अब धीरे धीरे जो है ये ग्रेजुअल फॉर्म में नीचे की तरफ साउथ वेस्ट विंड शिफ्ट करेगी और नॉर्थ ईस्ट जो है नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहेगा। अब जब वापसी हो रही है विंड की, तो सबसे पहले जो है ग्रेजुअल फॉर्म में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से वापस होगी, फिर जो है वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से वापस होगा साउथ वेस्ट मानसून। अब देखो कि जो ये रीजन है उड़ीसा का कोस्टल रीजन और बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है,
इन सारे रीजन में या अरब सागर वाला ये रीजन, इन सभी रीजन में आप देखेंगे तो साइक्लोन जो है ज़्यादा आते रहते हैं। और इस रीजन में लेट समर सीजन में, ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो है ओशन का टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की ज़रूरत ये है कि 25 टू 27 डिग्री या 26 टू 27 डिग्री जो है सरफेस का टेम्परेचर होना चाहिए। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है ओशन का, वैसे वैसे साइक्लोन के आने की फ्रीक्वेंसी या साइक्लोन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन रीजन में, इस सारे रीजन में लेट समर सीजन में इसीलिए ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और जो साउथ वेस्ट वाला मानसून की हवाएं हैं ये भी खींच के इसे ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ ले जाती हैं। अब इसके बाद जो है, जो ऑलमोस्ट इंडिया में देखा जाए तो बारिश जो होती है वो ज़्यादातर जो वर्षा होती है जून से सितंबर तक होती है। लेकिन कुछ ऐसा रीजन है और विशेष तौर से ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, ये यहाँ पर विंटर सीजन में वर्षा हो रही है। इसका कारण ये है कि जब नॉर्थ ईस्ट जो विंड जब वापस आती है तो वो लैंड पहाड़, मतलब लैंड पार्ट से आती है या लैंड फॉर्म जो एरिया है वहाँ से वो आ रही है, तो उसके साथ मॉइस्चर नहीं होता है। लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है तो यहाँ पर इसे मॉइस्चर मिलता है। मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पर ये टकराती है, कोलाइड करती है और यहाँ पर बारिश होती है। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ, इसमें जब हम साइक्लोन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया थे कि साइक्लोन 2 टाइप्स होता है, 2 तरह से। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन करेक्टिस्ट है कि वो कोस्टल रीजन पर तक ही जा पाता है क्योंकि वो थर्मल इंड्यूज होता है। लेटेंट हीट जो है उसमें फ्यूल का काम करती है। और जबकि टेम्परेट साइक्लोन जो होता है शीतोष्णकटिबंधी, ये डायनेमिक इंड्यूज है। इसमें जो है गतिक फैक्टर्स हैं और इसकी उत्पत्ति में फ्रंट की मेन भूमिका होती है, मेजर रोल ऑफ फ्रंट। तो जो वाताग्र है, वाताग्र की वजह से इनकी उत्पत्ति होती है। अब जब मेडिटेरियन सी के सहारे ये साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही, तो उसके प्रभाव में टेम्परेट साइक्लोन इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत में एंटर करता है। जब भारत में साइक्लोन आता है तो अपने ऑपरेटेड अवस्था में, स्टेज में रहता है, अपने वृद्धावस्था में रहता है। तो उस टाइम पर यहाँ पर बारिश होती है। बारिश जनवरी और फरवरी, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी के महीने में बारिश होती है। ये जो वर्षा है, ये जो रेनफॉल है, ये रबी क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यही कारण है कि इस रीजन में रबी क्रॉप्स के ज़्यादा प्रोडक्शन होने में इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद समर सीजन। अब समर सीजन की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले लैंड और ओशन का जो नेचर हीटिंग एंड कूलिंग का है, उसके कारण से लैंड पार्ट जो है इंडिया का वो जल्दी से गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बनने लगता है लैंड पार्ट पर, कंपैरेटिवली जो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल है जहाँ पर कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है। अब साथ में इसके एक चीज़ और होती है, वो जो है यहाँ पर जब हम देखते हैं ये अरबियन सी और यहाँ, ये दोनों में हाई प्रेशर सेंटर है, यहाँ पर लो प्रेशर सेंटर बना है। कहाँ पर? लैंड पार्ट पर। तो यहाँ भी कन्वेक्शनल करंट चलने लगती है। साथ में गर्मी का महीना है, अर्बन हीट आइलैंड जो है उनकी भी उत्पत्ति हो जाती है। तो जिससे जो है यहाँ पर सडन जो है बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ा मॉइस्चर मिलने के बाद बारिश शुरू होती है। तो जब बारिश होती है तो उसे बोलते हैं प्री मानसून। समर सीजन के बाद जब शुरुआत में बारिश हुई तो जो मार्च और अप्रैल का महीना है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्री मानसून। और जब ये बारिश हो रही है
तो कन्वेंशनल करंट की वजह से वर्षा हो रही है तो निश्चित रूप से तड़ित झंझा बनेगा, थंडर स्टॉर्म होगा। और जब थंडर स्टॉर्म के साथ बारिश होगी तो बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ होगी, तो इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, कपासी वर्षा मेघ बनेंगे। तो ये इसकी सारी करेक्टरिस्टिक है। अब इसी पीरियड में अब जो वेस्ट बंगाल और असम वाला रीजन है, कर्नाटक महाराष्ट्र में, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल असम में इस तरह जो बारिश हो रही थंडरिंग के साथ बहुत तीव्र गति से तूफान चलता है, तो उसके वहाँ पर काल बैसाखी बोलते हैं। पर यही वर्षा महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास हो रही है तो वहाँ पर उससे मैंगो शावर बोलते हैं, आम्र वर्षा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। काल बैसाखी अगर बारिश हो रही तो कुछ इस तरह से फॉर्म बना रहा है, और ये मैंगो शावर ये है, और ब्लॉसम शावर ये है। तो कुछ हम लोग इसको इस तरह से एक बार देख लेते हैं किस रीजन में कहाँ कहाँ पर इस तरह से स्थिति क्रिएट हो रही है। पहले तो ये इंडिया का मैप है ना, तो इसमें एक ये पंजाब से लेकर राजस्थान, ये बिहार तक यहाँ पर लू चलता है समर सीजन में, और वेस्ट बंगाल असम वाले रीजन में काल बैसाखी, और इसी काल बैसाखी को असम में बारदोली छीरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र वाला जो रीजन है इसे मैंगो शावर, केरल और कर्नाटक वाले रीजन में इसे ब्लॉसम शावर के नाम से जाना जाता है। अब मैंगो मतलब जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कुछ प्रसिद्ध जो है लोकल लेवल पर स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं। स्टॉर्म्स क्या करते हैं कि कुछ अचानक क्लाइमेटी टाइप की स्थिति उत्पन्न कुछ जगह में कर देते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं। अब देखो जैसे एग्जांपल है कि मैंगो शावर ये मार्च और अप्रैल महीना में जब बारिश होती है कोस्टल रीजन पर, विशेष तौर से कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो यहाँ के जो मैंगो क्रॉप्स है वो जल्दी से पक जाती है, तो इसलिए वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। स्थानीय लोग इसे मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। इसके आते ही इनकी फसल पक जाती है और ये अपना सेल करना शुरू कर देते हैं। और ये ब्लॉसम शावर्स का मतलब होता है कि जो कॉफ़ी है तो इनमें जो है फूल खिल जाते हैं। कॉफ़ी के जो प्लांट हैं इनमें इसके बारिश जो फूलों की बौछार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि तुरंत इसके जैसे बारिश हुई तो कॉफ़ी के जो प्लांट हैं उनमें छोटे छोटे फूल आ जाते हैं। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्स, अब ये काल बैसाखी शाम के समय असम और वेस्ट बंगाल में भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें चलती है। ये बहुत तीव्र गति से पवन चलती हैं जो बहुत ही विनाशकारी होती हैं और इनके साथ वर्षा भी खूब होती है। इनकी प्रकृति से अंदाज़ा है कि जो यहाँ बैसाख का महीना होता है, इस महीने में इनको काल बैसाखी का मतलब होता है तबाही मचाने वाली बिजली। ऐसी हैं कि जो यहाँ पर तबाही पूरा मचा देती हैं वेस्ट बंगाल और असम में जहाँ जहाँ पहुँचती हैं। लेकिन ये चाय, पटसन, जूट और चावल की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। इनके आने से बारिश होती है। और असम में जो इस तरह तूफान चलते हैं उसे यहाँ पर बारदोली छीड़ा बोलते हैं। केवल लू पंजाब से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश, ये बीच वाले जितने जगह हैं सभी आते हैं। और इसके आने के बाद जो है मौसम शुष्क हो जाता है और बहुत गर्मी बहुत तीव्र गति से पड़ने लगती है और ये जो है बहुत ही दर्दनाक स्थिति क्रिएट हो जाती है, तो सहने की स्थिति नहीं रह जाती। दिल्ली और पटना में इसकी तीव्रता और अधिक हो जाती है, अर्थात टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता लू की चलने की स्थिति।